का चार्ज, देश की गद्दारी का चार्ज, लेकिन वो किसने लगाया नहीं, वो किसी ने लगाया नहीं, यही तो बात है। और जैसे ही आप देश की बात, वो लग नहीं सकता। अच्छा वो भी नहीं लग सकता जोगिंदर जी? नहीं, वो लग नहीं सकता। नहीं, इसलिए नहीं लग सकता जी कि आपने कावट एक्ट नहीं किया, कोई देश के खिलाफ नहीं किया, जी किया। अब ठीक है, उसने कहेगा जी मैंने एविडेंस क्या होगी आपके पास जी कि मेरी जितनी स्ट्रेंथ थी मैं उतनी बैट से बैट किया नहीं हुआ रन, तो आप उसको प्रूव करना ही इम्पॉसिबल है कि इसने नहीं किया। बिल्कुल। और जज भी कोई भी नहीं मानेगा जब तक आप कानून नहीं बदलेंगे। सारी दुनिया ये बहुत अहम मुद्दा है जोगिंदर जी, जो आप लगातार उठा रहे हैं, उस पर हम वाकई में इस पर आकर चर्चा कर रहे हैं पदम जी। लेकिन एक बात बताइए, नहीं करेगा, हम चर्चा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक कम से कम इस बारे में जागरूक जरूर हो। पदम जी, सारे खिलाड़ियों की बात अगर करें, कपिल देव स्क्रीन पर आकर रो जाते हैं और उसके बाद हम लोग उनको माफ कर देते हैं। मनोज प्रभाकर का नाम सामने आता है, तमाम तरह की बातें, जिप्सी से लेकर सब कुछ वो खरीद लेते हैं और उसके बाद हर जगह वो कमेंटेटर के तौर पर या विश्लेषक के तौर पर दिखाई देते हैं। अतुल वैसा नहीं करते हैं, वरना पर एक आपको रोकूंगा, मुझे लगता है कि कपिल के नाम को गलत जोड़ा गया। मुझे लगता है कि उनके खिलाफ कोई सबूत है, सिर्फ किसी की कही सुनी पे उनका नाम आया, तो ये गलत बात है। उसके बाद ना सीबीआई के पास कोई प्रूफ था, ना वो किसी रिपोर्ट में थे, ना वो मैचेस में थे। जो प्रूफ था, जो 4 आदमी बैन हुए, तो मुझे लगता है कि जहां तक कपिल की बात है वो कुछ ज्यादा हुआ, कानून में कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हैं वही बात है। लेकिन ये जो सारे नाम, अजहरुद्दीन के बारे में बात सामने आई, बैन उसके बाद हट गया, सार्वजनिक जीवन में है, उनकी भी कोई बात नहीं सामने आती। नयन मोंगिया बताऊं, हम लोग किस पर विश्वास करेंगे? सीबीआई ने बड़ी गंभीरता के साथ, जोगिंदर सिंह ने बहुत सही कहा, पूरी गंभीरता के साथ सीबीआई ने इसकी जांच की। अब ये अलग बात है कि वो जो जांच करता जितने भी थे सब बाद में आईसीसी के पेरोल पे आ गए, ये बात अलग है। लेकिन उस समय जब की तो दूध का दूध पानी का पानी किया। सच्चाई ये थी कि उस समय मैच फिक्सिंग कोई अपराध ही नहीं था और बीसीसीआई कुछ लिखवाती नहीं थी। मैच फिक्सिंग कांड के बाद बीसीसीआई ने अब अंडरटेकिंग लेना शुरू कर दिया उनसे कि आप इस तरह के किसी भी अगर में इंडल्ज होंगे तो आपके संग ये कार्रवाई की जाएगी, वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उस समय नहीं किया गया। तो ये जो कहना है कि सीबीआई ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, सीबीआई के हाथ बंधे हुए थे और उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार बीसीसीआई थी। बिल्कुल। ये आज के आपको इंस्टेंस बता दूं, डब्ल्यूजी ग्रेस के जमाने में भी फिक्स हुआ था स्पॉट फिक्सिंग। डब्ल्यूजी ग्रेस एक बार एक मैच में पहली गेंद पे आउट हो गए थे, उठा के अंपायरिंग करने तुम्हारे नहीं, तुमने बोला कि सारे लोग मुझे देखने आए, तुम्हारे अंपायरिंग देखने नहीं आए, तो वो दोबारा हुआ मैच। तो वो डेज ऑफ इनोसेंस थे। फिर बड़ी बड़ी बातें हैं। एक बात कोड ऑफ कंडक्ट जो पहले वॉर्न ने इंफॉर्मेशन दी, तो ग्रे एरिया है कि इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मैच फिक्स नहीं कर रहे हैं। पर बिल्कुल लोग जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें लिखा है कि आपकी एसोसिएशन, आपकी इंफॉर्मेशन, वो सब कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। बिल्कुल। लेकिन तो ये सब पता है, प्लेयर्स को सब पता है। कानून की कमी आज वाकई में खल रही है हर किसी को। लेकिन हम जब उस बात कर रहे हैं 2000 की, तो उस वक्त सीबीआई की रिपोर्ट के साथ बीसीसीआई ने फिक्सिंग की सच्चाई को सामने लाने के लिए एक माधवन कमेटी का गठन किया था। जाहिर सी बात है, इससे बढ़िया व्हाइट वॉश कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि सीबीआई की पूरी जांच पर पोचारा मार दिया गया। माधवन जी की सिफारिशों के आधार पर बीसीसीआई ने फिक्सिंग के खिलाफ या फिर तथाकथित फिक्सरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की और उस कार्रवाई का क्या सरमाया निकला, ये देखिए, क्योंकि इसको चूना पोतना कहते हैं। क्रिकेट में फिक्सिंग की सीबीआई जांच रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के आकलन के लिए बनाई गई माधवन कमेटी ने भी माना था कि क्रिकेट में बहुत कुछ गड़बड़ है। इसी के बिना पर भारतीय क्रिकेट ही नहीं बल्कि दुनिया भर की कई टीमों के क्रिकेटरों पर पाबंदी लगी थी। हैंसी क्रोनिया के खुलासे के बाद बीसीसीआई ने सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर के माधवन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। माधवन ने अपनी रिपोर्ट तब के बीसीसीआई अध्यक्ष एसी मुथैया को सौंपी। रिपोर्ट में माधवन ने अजहरुद्दीन को दोषी ठहराया था, जबकि अजय जडेजा, अजय शर्मा और मनोज प्रभाकर के मैच फिक्सरों से संबंध की बात कही थी। हालांकि माधवन रिपोर्ट में नयन मोंगिया को क्लीन चिट दे दी गई। आइए अब आपको बताते हैं माधवन कमेटी की रिपोर्ट में इन लोगों के बारे में क्या कहा गया था। मोहम्मद अजहरुद्दीन, इनमें एमके गुप्ता, अजय गुप्ता, ज्ञान गुप्ता और अनीस गुप्ता आदि बुकीज पंटर से नजदीकी संबंध है और मैच फिक्सिंग में संलिप्त थे। एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होते हुए लगातार बुकीज पंटर से संबंध रखने के अनुचित आचरण और कदाचार के दोषी हैं। इनके मामले में ये कदाचार संगीन है क्योंकि ये लंबे समय तक भारतीय टीम के कप्तान थे और इन्होंने देश और क्रिकेट प्रेमियों को निंदनीय तरीके से नीचा दिखाया। अजय जडेजा, इनके कई बुकीज पंटर से अवांछित और आपत्तिजनक संबंध थे। एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होते हुए लगातार बुकीज से संबंध रखने के अनुचित आचरण और कदाचार के दोषी हैं। मनोज प्रभाकर,
मैच फिक्सिंग में इनकी भूमिका को लेकर कोई सबूत नहीं है। मैं सीबीआई से सहमत हूं कि इनके बुकीज पंटर से नजदीकी संबंध और साठगांठ थी। ऊपर के सिद्ध हो चुके आरोपों पर ध्यान दिए बिना भी एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होते हुए लगातार बुकीज से संबंध रखने के अनुचित आचरण और कदाचार के दोषी हैं। नयन मोंगिया, इनके खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए और ये दोष मुक्त है। अजय शर्मा, मैं सीबीआई से सहमत हूं कि जिन मैचों में ये खेले उनमें फिक्सिंग को लेकर इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैं सीबीआई से सहमत हूं कि इनके बुकीज, पंटर्स, एमके गुप्ता, अजय गुप्ता और उनके सहयोगियों के साथ नजदीकी संबंध है। मैच फिक्स करने के लिए इन्होंने खिलाड़ियों और बेटिंग सिंडिकेट के बीच बिचौलिए का काम किया। ऊपर सिद्ध हो चुके आरोपों पर ध्यान दिए बिना वो एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होते हुए लगातार बुकीज से संबंध रखने के अनुचित आचरण के दोषी हैं। डॉक्टर अली ईरानी, इन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन और बेटिंग सिंडिकेट के बीच बिचौलिए का काम किया, जिसमें इन्होंने अजहरुद्दीन की तरफ से काफी मात्रा में कैश पेमेंट ली। इस बाबत इनके एमके गुप्ता और अनिल स्टील जैसे बुकीज पंटर से नजदीकी संबंध थे। ऊपर के सिद्ध आरोपों पर ध्यान दिए बिना भी ये अनुचित आचरण और कदाचार के दोषी हैं, क्योंकि भारतीय टीम के फिजियोथेरेपिस्ट होते हुए इन्होंने बुकीज, पंटर से लगातार संबंध रखे। माधवन कमेटी की इस रिपोर्ट के बाद बीसीसीआई ने अजहरुद्दीन और अजय शर्मा पर आजीवन प्रतिबंध लगाया था, जबकि अजय जडेजा और मनोज प्रभाकर पर 5-5 साल का बैन लगाया गया। हालांकि अब उस दौर में मैच फिक्सिंग के आरोपों से घिरे सभी महत्वपूर्ण खिलाड़ी प्रतिबंध से मुक्त हो गए हैं, लेकिन क्रिकेट को मैच फिक्सिंग से बचाने की चुनौती अब भी बाकी है। टीम न्यूज नेशन। तो आप देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी जांच पर चूना पोत दिया गया, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दी। जोगिंदर जी, आप कानून की पैरोकारी कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से बताइए, इस देश में जहां तमाम क्रिकेट बोर्ड में अध्यक्ष राजनेता हैं, वहां क्या कोई ऐसा कानून बन सकता है जो कि फिक्सिंग को नकेल कर सके, जिस पर वाकई में लगाम लगाई जा सके? ऐसा वाकई में ईमानदारी से आपको लगता है? नहीं, कोई नहीं बनाएगा। ये सब बातें करते हैं और ये चीजें जो हैं, आपको 1997 में एलिगेशन थी, 2000 में थी, फिर नागपुर मैच में थी जी, बीच में और जगह भी होती रही, विदेशों में भी होती रही, और अभी लेटेस्ट आ गया है। तो कोई कानून नहीं बनाएगा, ना ही इंटरेस्टेड है सरकार बनाने में। अब कपिल सिब्बल ने कह दिया है कि सरकार जो है इन चीजों में दखल नहीं देगी, इन चीजों के लिए। और जब इन्होंने अजय मैकन को दुत्कार दिया, जब कानून लाना चाहते थे, आपका ख्याल है अभी ये पॉलिटिशियन करेंगे? फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट थी जो है जी, सारे पॉलिटिशियन ने तो घेर रखा है ना ऑर्गेनाइजेशंस को, और चाहे कबड्डी की हो, चाहे फुटबॉल की हो, चाहे छोटी मोटी भी हो। क्रिकेट में तो बहुत पैसा है जी, किसी को लगाओ क्या है, पैसे वाली गेम है। बिल्कुल, किसी ने वॉलीबॉल में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, फुटबॉल में नहीं दिखाया, खो खो को नहीं दिखाया, कबड्डी में नहीं दिखाया, क्रिकेट में इसलिए पैसा है, लोग जाते हैं। एक तरह से नेशनल कल्चर बन गया है चीजों के लिए। बिल्कुल, तो इसलिए कोई इस देश में तो प्रथा बन गई है जी, जब तक किसी को कान से पकड़ के निकालेंगे कोई नहीं निकलेगा जी। और ये वोट लेते हैं जैसे इलेक्शन में होता है जी, वैसे यही इलेक्शन में होगा कि हम आपको ये पद दे देंगे, आपको ये कर देंगे। बिल्कुल, तो सब बिल्कुल। तो जब तक नैतिकता की जो बात है भूल जाइए, मॉरलिटी की तो बात ही भूल जाइए, कोई इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। बिल्कुल, तो लोग इंटरेस्टेड हो या ना हो जोगिंदर सिंह जी, लेकिन हम तमाम दर्शक तो जरूर दिलचस्पी रखते हैं कि क्रिकेट एक स्वच्छ गेम हो। पर पॉइंट प्रेशर बनाए ना, रेप केस के लिए जैसे प्रेशर बना जी, तो प्रेशर बनाए ना लोग। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोग मीडिया कर रहा है, कुछ कर रहा है, जनता तो नहीं आई ना क्या एक्शन लिया आपने? बिल्कुल, तो अब इस पे हम क्रिकेटर से ही बात कर लेते हैं। अतुल जी, आज आपको नहीं लगता है कि वाकई में एक ऐसे कानून की जरूरत है जो कि तमाम क्रिकेटर्स को खुद ही पहल करके आगे लाना चाहिए कि भैया लाओ, हमारी छवि का सवाल है? देखिए, मैं थोड़ा सा चिंता हो रही है मुझे, जैसे जोगिंदर जी बोले कि नहीं आएगा, पर मैं आशावादी हूँ, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ। मुझे लगता है कि जरूर कुछ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इतना मीडिया ने उठाई एक बात को, इतना लोगों को असर किया ये बात, चाहे आईपीएल में क्यों ना हो। पर ये आगे मुझे लगता है कि अगर जानते हैं सारे, एक तो इकोनॉमिक्स भी है इसमें, क्योंकि जानते हैं अगर इसका कुछ नहीं किया तो ये वैसे ही प्रोडक्ट चले जाएगा, और इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आप जाने देंगे तो आपसे कोई अनफॉर्चुनेट नहीं है। पर मुझे लगता है कि कानून जरूर आएगा, और अब जिस तरह से पुलिस ने इसको परस्यू किया, खासकर से दिल्ली वाला, वो जरूर एक डेटरेंट बनेगा, क्योंकि अब जरूर जेल जाएंगे। पहले इंग्लैंड में गए थे जी, बहुत पहले सब काउंट में होना चाहिए था, नहीं हो रहा था, तो अब जाएंगे
और तीसरी बात है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कानून आ जाएगा, ये जाएंगे तब भी रुक जाएगा। तो आपको 24 घंटे चौकन्ना रहना। अगर आपके घर एरिया में है जहाँ पे आपका एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको 24 घंटे चाहिए, नहीं तो दुर्घटना घटती है। बिल्कुल बिल्कुल। पदम जी, एक आखिरी छोटी सी टिप्पणी, नैतिकता का प्रमाण तो नहीं है, कम से कम श्रीनिवासन जी ने तो कह दिया है नैतिकता नाम की कोई चीज उनके डायरेक्टरी में नहीं है। और निश्चित रूप से वो एक व्यवसायी है, और व्यवसायी चतुर होता है, चालाक होता है, लेकिन ये ऐसा व्यवसायी है न चतुर है न चालाक है, ये धूर्त है। और धूर्त इसलिए है, मैं यहां से कह रहा हूं, धूर्त इसलिए है कि गद्दी पर बैठ के झूठ बोल रहा है, और टेक्निकली वो झूठ बोल रहा है, जो कि उसे पता है कि वो कागज में भी झूठ बोल रहा है। तो ये काम तो कोई धूर्त कर सकता है, कोई एक व्यवसायी तो नहीं कर सकता। बिल्कुल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दुराय नहीं है, जो दाग आज क्रिकेट पर है वो दाग नया नहीं है, ये दाग बहुत पुराने हैं, धब्बे बहुत पुराने हैं, बस धोने के लिए को बढ़िया डिटर्जेंट चाहिए। कुछ देर के लिए रुकते हैं, वापस आते हैं और फिर चर्चा करेंगे। जो आप सब्जियां खा रहे हैं, क्या वो आपकी सेहत बना रहे हैं या आपको अस्पताल पहुंचाने का रास्ता है वो? बस कुछ ही देर।